क्या कसूर है उस बच्चे का? आसान है शासन में आने के बाद शासन की लाठी भांजना। आप में दम है तो आप सेध लगा के दिखाइए। मैं पेपर कराऊंगा और उस पेपर में धांधली नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर पता ही नहीं चलता है कि किस बच्चे की जिंदगी में क्या होने वाला है। आप भूल जाते हो क्या कि कभी आप उसी कतार में ही थे। जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर ना तो ये चर्चा करने आया हूँ कि आप पढ़ाई कैसे करें, ना तो मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ और ना ही आपको मैं मोटिवेट करने आया हूँ। आप क्या समझ पाओगे वो दर्द छात्रों का, जिस दर्द में छात्र प्रतिदिन जीता है। आप पहले समझ लीजिए, ये वही देश है जहां पर इलेक्शन कमीशन तो ये दावा करता है कि हम वोटिंग करा लेंगे। आप में दम है तो आप सेध लगा के दिखाइए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट बच्चों को ये विश्वास कभी नहीं दिला सकी कि मैं पेपर कराऊंगा और उस पेपर में धांधली नहीं होगी। कई तो आते हैं, विश्वास भी कराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खेला हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर पता ही नहीं चलता है कि किस बच्चे की जिंदगी में क्या होने वाला है। सबसे पहले आता है फॉर्म। बच्चा फॉर्म भरता है, आप समझिएगा। फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम के लिए वो लड़ता है कि एग्जाम डेट उसे मिल जाए। एग्जाम डेट ही नहीं दिया जाता है यहाँ पर। यह है भारत। एग्जाम डेट के लिए धरना होगा। बच्चे यहाँ पर लाठी खाएंगे। यहाँ पर लाठी जब खा लेंगे, दिल भर जाएगा शासन का, तो वो एग्जाम डेट निकालेंगे। एग्जाम दे करके हाल से बाहर नहीं निकले रहेंगे, आप एग्जाम दे ही रहे होंगे तो पता चलेगा कि पेपर आउट हो चुका है। क्या कसूर है उस बच्चे का जो एग्जाम हॉल में गया है, पेपर देने के लिए बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि बाहर पर्चा आउट है पहले से। फिर बच्चे धरना करेंगे री एग्जाम के लिए। भैया, ये कैसा देश है जहां पर वन डे वन एग्जाम नहीं हो सकता है? क्या ये वही भारत है? ऐसे ही होगा? क्या बच्चों का जीवन यही है कि हमारी सरकार इतनी नकारा हो चुकी है कि वो एक दिन में एक परीक्षा नहीं करा सकती है? ये वही भारत है ना जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है? आसान है शासन में आने के बाद शासन की लाठी भांजना। बच्चों का दर्द समझ के देखो। आप भूल जाते हो क्या कि कभी आप उसी कतार में ही थे, उसी कतार से निकल कर आगे गए हैं। आपको वो दर्द, वो पीड़ा नहीं समझ में आता है? उनके माँ बाबू का सपना क्या है? यही लिए भेजे हैं वो कि हर 10 दिन के बाद वो प्रोटेस्ट करें, आपसे वो जंग लड़ें, परिवार से जंग लड़ें, समाज से जंग लड़ें, दिमाग से जंग लड़ें। किस किस चीज से वो छात्र जंग लड़ते रहें? कब समझोगे?
बंद कर दीजिए साहब, नहीं तो इस देश में युवाओं का यही हाल रहेगा। और इतिहास गवाह है कि जिस देश के युवाओं का बुरा हाल रहा है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाया है। क्योंकि देश का भविष्य कहते हैं ना आप इन युवाओं को, तो इन युवाओं का भी भविष्य आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आप अपने देश का भविष्य देख पाएंगे। नहीं तो कभी इस देश का भविष्य बदलने वाला नहीं है। जो हाल आज है वही हाल कल रहेगा, वही हाल आगे भी रहेगा। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। जय हिंद।